माली मदद देने से पहले IMF की कड़ी शराइत। पहले बताएं किससे कब कब कर्ज लिया और कहां खर्च किया। देखेंगे पाकिस्तान अब कर्ज का कितना बोझ बर्दाश्त कर सकता है। कर्जों की शफाफियत का जायजा भी लेंगे ताकि अपने रुकन ममालिक को मुतमईन कर सकें। IMF सरबराह क्रिस्टियन लॉगार्ड ने वाज़ेह कर दिया, आलमी मालियाती फंड का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा। कर्ज की दरख्वास्त, अमरीका को पाकिस्तान पर तनकीद का मौका मिल गया। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की वजह चीन का कर्ज है। तर्जुमाने महकमा खारजा का बयान हीदर नौरेट कहती हैं पाकिस्तानी हुकूमत को कर्जों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। बेल आउट पैकेज की दरख्वास्त पर भी हमारी नजरें हैं। पाकिस्तान की पोजीशन को हर जाविये से देखा जाएगा। हुकूमती बयानिया अवामी सतह पर भरपूर उजागर किया जाए। IMF और मुआशी सूरत हाल पर अवाम को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत, मुशावरती इजलास में अपोजिशन को टफ टाइम देने की हिकमत अमली तय। नून लीग की वफादार ब्यूरोक्रेसी का हुकूमत के खिलाफ मंसूबा बंदी का इंकशाफ। ब्यूरोक्रेट्स के ग्रुप ने व्हाट्सएप और मैसेंजर के जरिए राबते किए। PTI के किसी रुकने असम्बली के कहने पर काम ना करने, कार्ड या लेटर लेकर आने वाले की तजलील करने का कहा गया। रोजनामा 92 न्यूज ने सारी कहानी बयान कर दी। जहां आपको 10 रुपए की रोटी और 15 रुपए का नान, और ये है नया पाकिस्तान। 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले 1000 अरब रुपए का नुकसान एक दिन में कर दिया गया। वजीर आजम इदारों को धमकियां देते हैं। खान साहब को अब भी यकीन नहीं आ रहा कि वो वजीर आजम बन गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत सिद्दीकी ओहदे से फारिग। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने हसास इदारे के खिलाफ बयान पर शौकत सिद्दीकी को हटाने की सिफारिश की। सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दी। भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। वर्किंग बाउंड्री पर सियालकोट के गांव सख्याल में बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर एक किसान जख्मी हो गया। पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत से फ्लैग मीटिंग का मुतालबा कर दिया। मकबूजा कश्मीर में PhD स्कॉलर समेत 2 नौजवानों की शहादत। वादी में आज मुकम्मल हड़ताल, तालीमी इदारे और मार्केट्स बंद। नमाज जुमा के बाद एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। काबिज फौज ने पूरी वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानिया के दौरे पर। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इस्तकबाल किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तान और बरतानवी अफवाज के सरबराहान का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जनूबी एशियाई खित्ते में क़याम अमन के हवाले से बातचीत। 550 से ज्यादा अफराद की गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े और महंगे तरीन तैयारों की परवाज बंद। अमरीकी अफवाज ने 320 F-35 तैयारे आरजी तौर पर ग्राउंड कर दिए। तमाम तैयारों की जांच पड़ताल की जाएगी। फैसला गुज़िश्ता माह जनूबी कैरोलिना में जेट क्रैश होने के बाद किया गया।
समंदरी तूफान माइकल तबाही मचाता शिमाली कैरोलिना पहुंच गया। फ्लोरिडा में हर तरफ तबाही के मनाजिर। हादसात में 7 अफराद हलाक, लाखों बेघर। हजारों मकानात मलबे का ढेर बन गए। 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। उधर भारतीय रियासत उड़ीसा में आए तूफान तितली ने खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली। हलाकतें 8 हो गईं। और बरतानवी शाही महल में एक और शादी की तैयारियां। मलिका बरतानिया की पोती शहजादी योजिन आज पिया घर सुधार जाएंगी। शादी की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं सुमैरा मिर्जा। मैं हूं हमजा तारड़। हम आपको दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज के बुलेटिन में बात की जाएगी कि IMF ने पाकिस्तान को देखकर छुरियां तेज कर ली और कुछ पाकिस्तानी अदालती कार्रवाइयों का जिक्र भी करेंगे। मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत को समाअत मुकम्मल करने के लिए 17 नवंबर तक की मोहलत दे दी है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से 6 हफ्तों की मोहलत मांगी गई थी। इसी पर बात करेंगे। जानशेर हमारे साथ मौजूद हैं। जानशेर बताइएगा, 6 हफ्तों की मोहलत का कहा गया था, 17 नवंबर तक का वक्त मिला। क्या इतनी देर में समाअत मुकम्मल हो सकती है? जी बिल्कुल। पानामा रेफरेंस की मुद्दत तोसी से मुतल्लिक एहतसाब अदालत के जज की जानिब से जो है सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की गई थी, जिसके बाद आज नवाज शरीफ के वकील जो है ख्वाजा हारिस, वो भी और नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जिसके बाद ख्वाजा हारिस का कहना था कि आज आखिरी मरतबा जो है तोसी दे दें। रेफरेंसेस पर समाअत जो है तकमील के करीब है। 1 साल से रेफरेंस की पैरवी कर रहा हूँ और ये उनका कहना था और मजीद मुझे 6 हफ्तों का वक्त जो है वो दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप पिछली बार आए थे तभी आपने मुझे दिसंबर तक का वक्त मांगा था और ये वही टाइम आपका बन रहा है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम 17 नवंबर तक का आपको टाइम देते हैं, तब तक जो है वो दोनों रेफरेंसेस की समाअत जो है वो मुकम्मल कर लें। जिसके बाद नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि इनमें से जो है वो एक रेफरेंसेस का जो फैसला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अल अजीजिया रेफरेंस, उस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है और उसका फैसला जल्द सुनाने की इस्तजा जो है वो नैब की प्रोसिक्यूटर की जानिब से की गई, जिसका जो है वो चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी। और चीफ जस्टिस ने कहा कि 17 नवंबर तक दोनों रेफरेंसेस की जो है वो कंप्लीट की जाए। उसके बाद 17 नवंबर तक ये कंप्लीट करने के बाद इनका फैसला इकट्ठा ही किया जाए। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर 17 नवंबर तक ये केसेस जो कंप्लीट ना हुए तो फिर ख्वाजा हारिस को हफ्ता और इतवार 2 दिन भी जो है वो यहाँ पर आना पड़ेगा। ताहम नैब की जानिब से जो इस्तदा की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया और ख्वाजा हारिस को जो है वो 17 नवंबर तक का टाइम दे दिया गया। जी जानशेर, ये बताइएगा, 2 भाइयों के हवाले से बात हुई है, वो 2 भाई कौन है? जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस का कहना था कि ये जो रेफरेंसेस और ये जो केसेस चल रहे हैं ये वो केसेस हैं जिसकी वजह से 2 भाइयों में जो है वो तलखी पैदा हुई है। और चीफ जस्टिस ने जो है वो ख्वाजा हारिस से इस्तफसार करते हुए कहा कि आपको तो पता है कि वो 2 भाई कौन हैं। ताहम इस पर ख्वाजा हारिस जो है वो खामोश रहे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको 17 नवंबर के बाद ख्वाजा हारिस को हफ्ता और इतवार को भी अदालत में पेश होना पड़ेगा। जी ठीक है, 17 नवंबर तक समाअत मुकम्मल करना होगी, दोनों रेफरेंसेस मुकम्मल करना होंगे। जानशेर, बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त हाई कोर्ट ऑफिस ने नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरख्वास्त एतराज़ के साथ जस्टिस अली बाकिर नजफी रूबरू पेश की जाएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। शकील सईद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, इस दरख्वास्त को पेश किया जाएगा, कोई तारीख मुकर्रर की गई है? जी बिल्कुल, ये मुश्ताक नईमी की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और उसके जिस्मानी रिमांड जो दिया गया है वो गैर कानूनी करार दिया जाए। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, लिहाजा जो है उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देकर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने आज जो हाई कोर्ट ऑफिस की तरफ से इस दरखास्त पर एतराज लगा दिया गया और बतौर एतराज केस जो है दरखास्त जस्टिस अली बाकर नजफी को भिजवा दी गई है, जो
इस केस की समाअत बतौर एतराज केस करेंगे। जो दरखास्त है उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान का आइन वजीर आजम और वज़राए आला को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कानून के मुताबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर के एक्ट को चैलेंज किया जा सकता है। आइन के आर्टिकल 248 के मुताबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत जो है शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और रिमांड को कालदम करार दे, जबकि इसके साथ साथ नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 5M और सेक्शन 15 को भी कालदम करार दिया जाए। आज जो एतराज आयद करने के बाद अभी आज ही जो है जस्टिस अली बाकर नजफी इस केस की समाअत करेंगे। जी सही, एतराज़ के साथ इस दरख्वास्त की अब समाअत होगी। बहुत शुक्रिया शकील सईद, आपने हमें अपडेट किया।